नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी राधे राधे। राजस्थान क्लासेस करती हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, और आज हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। प्लेलिस्ट के अंदर अब तक जो क्लासें हुई है वो सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। क्लास नंबर 13 टॉपिक है वास्तुकला से जुड़ा हुआ, यानी कि छतरियां। छतरियों से जुड़े हुए 65 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन मिस करना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन की गलती करने के बराबर आपके लिए रहेगा, इसलिए शुरू से लगाकर अंत तक इन 65 क्वेश्चनों को आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी छतरियां, और पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है? मंडोर के देवल छतरियां है। सहेलियों की बाड़ी ये उद्यान है, ये क्या आपका उद्यान है। गेटोर छतरियां हैं। फतेहगुमन छतरी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ कवीर मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहां किया गया था? पुष्कर सरोवर के अंदर। कहां पर किया गया था? पुष्कर सरोवर के अंदर। बग नामक जादूगर द्वारा एक दिन में लगाया गया अनार का बगीचा किन छतरियों के पास में स्थित है? एक दिन में लगाया गया अनार का बगीचा है कागा की छतरियों के पास। कहां पर है? कागा की छतरियों के पास। मुंशी महारानी की 80 खंभों से निर्मित छतरी अलवर में है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 खंभों की छतरी मुंशी महारानी की है। कहां पर है? अलवर में है। मुंशी महारानी किस शासक की पत्नी थी? तो यह पत्नी थी बख्तावर सिंह की। छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था या विन्य सिंह ने करवाया था? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जयमल राठौड़ व वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरियां कहां पर है? जयमल राठौड़ और वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरियां हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। दोस्तों, अब देखिएगा साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पद, बहुत बड़ी भर्ती। एक पद आपका पक्का है, सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। सही जगह आपने चुनकर सही समय पर और सही समय देकर तैयारी आपने कर ली तो ये एक पद आपका है, इसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। उसके लिए लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच, इनमें से एक बैच आपको ज्वाइन कर लेना। लाइव बैच के अंदर 7 घंटे रेगुलर आपकी लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगी ये, और रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट रिकॉर्ड मैटर आपको दिया जाएगा। बात करता हूं मैं पर्सन बैंक की। पर्सन बैंक के अंदर आपको प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, यानी जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो आप पर्सन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और कि सर मैं साथ में टेस्ट देना चाहता हूं, तो 30 टेस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मात्र 99 रुपए ये प्राइज आपके सामने दिखाई दे रही है। आड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी किस शासक की है? आड़ की छतरियां कहां पर है? उदयपुर में है। और सबसे प्राचीन छतरी है अमर सिंह प्रथम की। किनकी है? अमर सिंह प्रथम की। दोस्तों, नेक्स्ट है, जैसलमेर के बाटी शासकों की छतरियां किस नाम से जानी जाती है? जैसलमेर के जो बाटी शासक है उनकी छतरियां जानी जाती है बड़ा बाग छतरी के नाम से। किस नाम से? बड़ा बाग छतरी के नाम से। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान। बात जोधपुर मारवाड़ राजवंश की हो रही है तो वहां पर आपका रहेगा मंडोर स्थान है, वहां पर छतरियां और पाग मिलेगा। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर निर्मित है? सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है ये कहां पर है? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। राजस्थान में आड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आड़ की छतरियां जो उदयपुर में है ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, संत रैदास की छतरी कहां पर है? संत रैदास की छतरी निर्मित है, और संत रैदास की जो छतरी है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़ के किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सारबाग की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? सारबाग की छतरियां कोटा में है, और ये किससे जुड़ी हुई है? हाड़ा राजवंश से जुड़ी हुई है। हाड़ा राजवंश का शासन था कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। बड़ा बाग या गार्डन जो बड़ा बाग है ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। ये कहां पर? आपके जैसलमेर के अंदर
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी निर्मित है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? 16 खंभों की है। और ये कहां पर है आपके? ये नागौर दुर्ग में, नागौर दुर्ग के बाहर बनी हुई है। जब भी नागौर जाना हो जरूर आप इसे देख सकते हैं। अजमेर में स्थित दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरी है। अजमेर में स्थित दिगंबर जैन संप्रदाय, ये इसे कहते हैं आंतेड़ की छतरी। क्या कहते हैं? आंतेड़ की छतरी दोस्तों। मेवाड़ के उड़ीना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छतरी पर महाभारत व रामायण से संबंधित चित्र है? महाभारत और रामायण से संबंधित अगर आपको चित्र देखने हैं तो आपको अलवर में जाना पड़ेगा। मुस्सी महारानी की छतरी जो 80 खंभों की छतरी है, बख्तावर सिंह की ये रानी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था अशोक परमार। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के ठिकानेदार, भरतपुर के ये मूल निवासी थे दोस्तों। नेक्स्ट है, पालीवालों की छतरी निर्मित है। पालीवाल ब्राह्मणों की जो पद्धति है पानी की पद्धति बचाने की, उसका नाम बता दीजिए। और यह छतरी है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है, मुस्सी महारानी की प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मुस्सी महारानी की 80 खंभों की छतरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 80 खंभों की छतरी है, ये कहां पर है? अलवर में है। और ये रानी किनकी थी? ये रानी किनकी थी? ये क्वेश्चन बने तो ये बख्तावर सिंह की रानी थी। और छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा विन्ने सिंह ने। महाराजा विन्ने सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, सेनापति सिंघवी एकेराज की 20 खंभों की छतरी जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? सेनापति था सिंघवी एकेराज, 20 खंभों की छतरी है जोधपुर में और इसका निर्माण करवाया था महाराजा भीम सिंह ने। महाराजा भीम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मंजिला छतरी जिसकी प्रथम मंजिल लाल पत्थर व दूसरी मंजिल सफेद पत्थर से निर्मित है वह है। पहली मंजिल है वो लाल से है, सेकंड जो मंजिल है वो सफेद से है। और यह है मुस्सी महारानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी। कौन सी है? 80 खंभों की यह छतरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किरत सिंह सोडा सिंह की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किरत सिंह की छतरी है, इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। किसने? राजा मान सिंह। ये जयपुर वाले नहीं है, जोधपुर वाले हैं। नेक्स्ट है, किस छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र उत्कीर्ण है? तो यह है 84 खंभों की छतरी जो कहां पर है? बूंदी। जब चित्रकला पढ़ते हैं और बात आती है पशु पक्षियों की तो कहां पर जाते हैं हम? बूंदी चित्रकला में जाते हैं। और पशु पक्षियों अगर छतरी से जुड़े हुए आए तो भी हमें कहां जाना है? बूंदी के अंदर जाना है दोस्तों। राव सेका की छतरी निर्मित है। राव सेका की छतरी है, रालावता गांव है सीकर में, वहां पर रालावता गांव सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम की छतरी कहां पर निर्मित है? अजमेर के शासक थे मानसिंह प्रथम और इनकी छतरी है वो कहां पर है? एक गांव है हाड़ीपुरा गांव जो आमेर में लगता है। बेसिक जिला जयपुर, ये आमेर के अंदर आता है हाड़ीपुरा गांव, वहां पर स्थित है। राजस्थान में किस स्थान पर कुत्ते की छतरी निर्मित है? कुत्ते की अगर आपको छतरी देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा कुकराज घाटी में। कुकराज घाटी रणथंबोर में। कहां जाना पड़ेगा? कुकराज घाटी रणथंबोर के अंदर कुत्ते की छतरी मिलेगी। देवकुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई? देवकुंड की छतरियां है बीकानेर के छतरियां, जो बीकानेर के राजा थे उनकी याद में निर्मित की गई थी दोस्तों। महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध 8 खंभों की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। और ये कहां पर है? बांडोली में। कहां पर है ये? बांडोली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांडलगढ़ में किसकी समाधि है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। मांडलगढ़ में समाधि है राणा सांगा की। महाराणा सांगा की समाधि कहां पर है? मांडलगढ़ के अंदर है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा बन सकता है। बड़ा बाग की छतरियां कहां के राजाओं के लिए प्रसिद्ध है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन और ये किन के लिए है? जैसलमेर की भाटी राजवंश के राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध नेड़ा की छतरियां स्थित है। नेड़ा की छतरियां हैं, ये अलवर में है। कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। राजस्थान में किन छतरियों को महासतियों का टीला कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है आहड़ की छतरियां, जो सिसोदिया राजवंश से जुड़ी हुई छतरियां। किससे हैं? सिसोदिया राजवंश से जुड़ी हुई
छतरियां हैं। गोरादाय की छतरी कहां स्थित है? गोरादाय, पन्नादाय की बात नहीं हो रही है, मारवाड़ की पन्ना किसे कहते हैं? गोरादाय को कहते हैं। तो मारवाड़ यानी जोधपुर में इनकी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गफूर बाबा की मजार छतरी कहां पर निर्मित है? गफूर बाबा की मजार है, ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 32 खंभों की छतरी निर्मित है। प्रसिद्ध 32 खंभों की जो छतरी है ये कहां पर है? रणथंबोर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर। मराठा सरदार महादजी सिंधिया की पत्नी थी गंगाबाई, और गंगाबाई की छतरी कहां पर है? गंगाबाई की है गंगापुर में। कहां पर है? गंगापुर सिटी है ना, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंबोर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने किसकी स्मृति में करवाया था? तो हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जेतर सिंह, और जेतर सिंह ने 32 साल शासन किया था और उसी की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह जो जयपुर के शासक थे, इनकी छतरी का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने? सवाई माधो सिंह ने इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। मेवाड़ नरेश अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है। मेवाड़ नरेश अमर सिंह, करण सिंह सब अहाड़, कहां पर है? अहाड़ उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रसिद्ध छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और चेतक की छतरी है बलिच्छार राजसमंद में। कहां पर है? बलिच्छार राजसमंद के अंदर। अकबर की छतरी निर्मित है। अकबर की छतरी कहां पर है? बयाना में। कहां पर है ये? बयाना भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मामा भांजा की छतरी निर्मित है। मामा भांजा की छतरी अगर आपको देखनी है तो आपको कहां जाना होगा? जोधपुर के अंदर जाना होगा। नेक्स्ट है, जयपुर के कच्छावा शासकों की गेटोर छतरियां स्थित है। गेटोर की जो छतरियां हैं ये आपको मिलेगी नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर। नेक्स्ट है, लोकसंत पीपाजी की छतरी स्थित है। लोकसंत पीपाजी और पीपाजी की जो छतरी है ये कहां पर है? गागरोन के किले में पीपाजी की जो छतरी है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, 6 खंभों से निर्मित बंजारे की छतरी स्थित है। 6 खंभों की है बंजारे की छतरी। तो 6 खंभों की किनकी है? बंजारे की है, और बंजारे की छतरी है ये लालसोट में है। कहां पर है? लालसोट दौसा के अंदर बंजारे की जो छतरी है वो स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, करोड़ू के कीर्ति धनी कीरत सिंह की छतरी इस निर्मित है। पहले भी देख लिया, कीरत सिंह सोडा की छतरी है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरादाय की छतरी है जोधपुर में। गोरादाय ने बचाया किसे था? अजीत सिंह को। तो छतरी भी कौन बनवाएगा? अजीत सिंह। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है? राजा बख्तावर सिंह की जो छतरी है वो कहां पर मिलेगी आपको? अलवर के अंदर। कहां देखने को मिलेगी? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जोध सिंह की छतरी किस स्थान पर निर्मित है? राजा है जोध सिंह, और जोध सिंह की जो छतरी है वो कहां पर है? बदनौर में। कहां पर है ये? बदनौर के अंदर। बदनौर भीलवाड़ा में आता है या अन्य किसी जिले में आता है? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी। रानी सूर्य कंवर, रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी है सूर्य नगरी। सूरज की नगरी है ना, मतलब नीली सिटी, मतलब जोधपुर के अंदर। राजस्थान में रसिया छतरी कहां पर निर्मित है? अब यहां पर क्या होता है कि हम बम जो नरते हैं उसकी बात करते हैं तो हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं भरतपुर, अलवर। लेकिन जब रसिया छतरी की बात आती है तो रसिया छतरी आपके टोंक में है। कहां पर है? टोंक के अंदर। नेक्स्ट है, आमेर के जगन्नाथ कच्छावा की छतरी निर्मित है। आमेर के जगन्नाथ कच्छावा, और इनकी छतरी है मांडल के अंदर। कहां पर है? मांडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागा की छतरी कहां पर निर्मित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागा की छतरियां हैं जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राव जेतसी की छतरी निर्मित है। राव जेतसी की छतरी है हनुमानगढ़ के अंदर। राव जेतसी की छतरी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फतेह गुंबद नामक छतरी निर्मित है।
फतेह गुमंद है, यह अलवर में है। कहां पर है ये? अलवर के अंदर फतेह गुमंद है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी किस देवता को समर्पित है? 84 खंभों की जो छतरी है ये किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो ये किनको है? भगवान शिव को, भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी निर्मित हुई? तो वो हुई थी महाराणा अमर सिंह प्रथम की, महाराणा अमर सिंह प्रथम की। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राव मालदेव की छतरी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मानसिंह ने सेनापति इंद्रराज सिंधी की छतरी का निर्माण किस स्थान पर? इंद्रराज सिंधी मतलब कहां पर? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, महाराजा गंगा सिंह की छतरी कहां पर है? गंगा सिंह कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे, तो छतरी भी कहां पर है इनकी? बीकानेर के अंदर स्थित है। लाछा गुजरी की छतरी कहां पर स्थित है? लाछा गुजरी जिसकी गायों को तेजाजी ने बचाया था, उसकी छतरी है नागौर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, गोपाल सिंह की छतरी निर्मित है। गोपाल सिंह की छतरी है करौली के अंदर। कहां पर है? करौली के अंदर दोस्तों। राव कल्याणमल की छतरी कहां पर है? कल्याणमल कहां के शासक थे? बीकानेर के थे, तो छतरी भी कहां पर रहेगी? बीकानेर के अंदर इनकी छतरी है वो रहेगी। ये आपके 65 क्वेश्चन थे। पहले बताओ एक बार, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे मैं बात करता हूं न्यू लाइव बैच, एमसीक्यू यानी पर्सन बैंक, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक पद है आपका 53,749 पदों पर। अगर आप कठिन तपस्या कर रहे हो तो आपका एक पद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बेहतर तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, समय पर तैयारी करो, समय देकर तैयारी करो। मैटर कंटेंट कोई गाइड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैटर आपको यहां पर दिया जा रहा है। आप पीडीएफ का यूज कर सकते हो, पीडीएफ आपको दी जाएगी। एमसीक्यूज बैच है, पर्सन बैंक है, इसके अंदर हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। लाइव बैच में प्रतिदिन 7 घंटे क्लास चलेगी। तो अभी डाउनलोड करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लगो और इस भर्ती में सिलेक्शन पक्का करो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।